हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग CSIR नेट और गेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जनरली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से रिलेटेड, जो बहुत ही ईजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्टडी करते हैं, ये कैसे होता है और किन कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स अगर हम कंसीडर करें तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। मान लीजिए लिगैंड है, ये 6 लिगैंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हमने डिजाइन किया। अब ये मान लीजिए इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ऊपर की तरफ ये जेड एक्सिस हो गया। अब इसमें दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए ये जो जेड एक्सिस के अलाउंग जो दो लिगैंड लगे हुए हैं, इनको अगर स्ट्रेच किया जाए, एक दूसरे से दूर हटाया जाए, दैट इज दो लिगैंड को अगर दूर हटाया जाए एक दूसरे से, तो क्या होगा कि ये जो ज्योमेट्री है वो दो बॉन्ड यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? लॉन्ग हो जाएंगे। दो बॉन्ड यहाँ पे लॉन्ग हो जाएंगे अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, दो बॉन्ड इसको लॉन्ग हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं जेड आउट कंडीशन। जेड आउट कंडीशन बोलते हैं। ओके, और ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको हम लोग कहते हैं टेट्रागोनली इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री बोलते हैं, टेट्रागोनली इलॉन्गेटेड ज्योमेट्री। दैट इज इसको हम लोग इन जनरल टेट्रागोनल भी बोलते हैं। इन जनरल ये भी कैसी ज्योमेट्री है? टेट्रागोनल है। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग देखें कि दो अगर लिगैंड को एक दूसरे के करीब लाया जाए, दैट इज दो लिगैंड जो जेड एक्सिस के अलाउंग है उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो क्या होगा? ये दोनों जो बॉन्ड है जेड एक्सिस के अलाउंग कैसे हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें दो जो बॉन्ड होंगे अलाउंग द जेड एक्सिस वो छोटे होंगे, और जो 4 बॉन्ड्स होंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग वो कैसे होंगे? लॉन्ग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वो लॉन्ग हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं जेड इन कंडीशन। ओके, और इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? टेट्रागोनली कंप्रेस्ड ज्योमेट्री कहते हैं। टेट्रागोनली कंप्रेस्ड ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन जनरल इसको भी हम लोग टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जॉन टेलर कंप्रेशन बोलते हैं। जॉन टेलर कंप्रेशन। ठीक है, जब कंप्रेस हो गई ज्योमेट्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉन टेलर, क्या बोलते हैं? जॉन टेलर इलॉन्गेशन। जॉन टेलर इलॉन्गेशन बोलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कब ये कंप्रेशन होगा और कब इलॉन्गेशन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो अनसिमेट्रिकल लिगैंड है, दैट इज यहाँ पे अगर इस कंडीशन में जब जेड आउट कंडीशन है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये मान लीजिए एक Tg ऑर्बिटल है और नीचे जो है वो T2g ऑर्बिटल है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो ऐसे फिल हो जाएंगे इस तरह से। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिल हो जाएंगे? इस तरह से ऐसे फिल हो जाएंगे। इसमें जो 9th इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? वो या तो dz² में इंटर कर सकता है, या कहाँ इंटर कर सकता है? dx² - y² में इंटर कर सकता है। ये जो 9th इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वो dz² ऑर्बिटल या dx² - y² ऑर्बिटल में भी इंटर कर सकता है। जब ये dz² ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो z एक्सिस के अलाउंग जो लिगैंड होंगे उन पर रिपल्शन बढ़ेगा, जिस वजह से वो जो बॉन्ड होंगे z एक्सिस के लॉन्ग वो लॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे z² ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब टेट्रागोनल इलॉन्गेशन होगा, और z एक्सिस के जो बॉन्ड्स होंगे वो लॉन्गर होंगे देन द बेसल बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? z² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन जब dx² - y² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि x और y एक्सिस पर रिपल्शन बढ़ेगा,
जिस वजह से एक्स और वाई एक्सिस के जो बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, जॉन टेलर कंप्रेशन होगा। दैट इज यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यही देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, जो 9th इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस केस में जॉन टेलर कंप्रेशन होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि किस कंडीशन में जॉन टेलर कंप्रेशन और किस कंडीशन में जॉन टेलर इलोंगेशन होता है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की कंडीशन, कि किस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और किस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से जो ज्योमेट्री होगी वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना होकर के कैसी होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा एंड ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना होकर के कैसी होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। ओके, ऑक्टाहेड्रल ना होकर के टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, दैट इज नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है, ईजी ऑर्बिटल अगर अनसिमेट्रिकल होंगी तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, अगर T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगी तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो होगा लेकिन वीक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अनसिमेट्रिकल ईजी ऑर्बिटल्स, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ईजी ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा 1। इसको हम लोग डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन T2G ऑर्बिटल में होगा, दैट इज अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल्स, देन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसा होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा 2 से। अब एक कंडीशन यहाँ पे देखने वाली होती है कि डेल्टा O की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा 2। दैट इज डेल्टा O की कंडीशन डेल्टा 1 से ज्यादा होगी एंड डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे होता है और किस कंडीशन में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम माने कि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे कि ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल है। तो अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसा होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्रागोनल होगी, वो कंप्रेस्ड ज्योमेट्री होगी या इलोंगेटेड ज्योमेट्री होगी, ये हमें नहीं पता चलता। तो जॉन टेलर जो थ्योरम है ये नहीं बताती कि किस टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगर T2G ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज T2G है, ये EG ऑर्बिटल है, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या होगा,
वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्रागोनल। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल D3 के लिए देखेंगे तो D3 में क्या हो जाएगा, ये T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हो गई और EG ऑर्बिटल है अनसिमेट्रिकल। ये कैसा है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा हो गया? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अदर एग्जांपल्स के। तो दोस्तों देखते हैं अदर एग्जांपल्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए और D3 हम लोगों ने लिखा था, दैट इज यहाँ पे अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये T2G ऑर्बिटल है, ये EG है। T4 कॉन्फ़िगरेशन में दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज अगर D4 ये लो स्पिन है तो D4 लो स्पिन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही पेयर कर जाएगा। अब T2G में पेयर करके कैसा सिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और कैसा होगा? लेकिन वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? आपकी टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी, टेट्रागोनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है और D4 हाई स्पीड, दैट इज यहाँ पे ये D4 हाई स्पीड हो, तो D4 हाई स्पीड के केस में दैट इज 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो EG ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? यहाँ पे अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल होने के बाद ये जो EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, कैसी है? EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल, तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी? वही टेट्रागोनल होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं D5 के लिए, D5 हाई स्पिन के लिए, D5 हाई स्पिन। तो D5 हाई स्पिन में क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए D6 लो स्पिन, ये है D6 लो स्पिन। तो D6 लो स्पिन के लिए क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में ही पेयर कर जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली अब देखते हैं D6 हाई स्पिन के केस में, D6 हाई स्पिन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन T2G ऑर्बिटल में, इसीलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्रागोनल हो जाएगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो D7 में अगर D7 लो स्पिन है तो D7 लो स्पिन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है। जब EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगी तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी आपकी? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं D7 हाई स्पिन देखते हैं। तो D7 हाई स्पिन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये D7 हाई स्पिन है। कैसी हो गई? D7 हाई स्पिन। D7 हाई स्पिन में T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है। T2G ऑर्बिटल जब अनसिमेट्रिकल है तो कैसा होगा? वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी? वही टेट्रागोनल हो जाएगी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी।
नेक्स्ट देखते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन में। D8 के केस में क्या होता है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। दैट इज D8 कॉन्फ़िगरेशन की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, चाहे जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड करें। तो ये पूरा का पूरा कैसा हो गया, D8 सिमेट्रिकल हो गया, और सिमेट्रिकल हो गया तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल D8 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन D9 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D9 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कैसा होगा, EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्रागोनल हो जाएगी। ठीक है। अब D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो D10 आपको पता ही है, सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड हो जाएंगी, और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ओके, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब स्ट्रॉन्ग होता है और कब वीक होता है। दोस्तों अब हम लोग स्टडी करते हैं TiH2O6 3+ कॉम्प्लेक्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये जो एग्जांपल है TiH2O6 3+, यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, जिस केस में D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जॉन टेलर कंप्रेशन होता है। जॉन टेलर कंप्रेशन जनरली D1 कॉन्फ़िगरेशन के केस में जॉन टेलर कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो किस टाइप का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जॉन टेलर थ्योरम हमें ये नहीं बताती कि कंप्रेशन हो जाएगा या इलॉन्गेशन होगा। वो हम कैसे बताते हैं, जब हम इसका एक्सरे, क्रिस्टल एक्सरे करते हैं तब हमें ज्योमेट्री ये पता लगती है। तो सबसे पहले जब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा करते हैं तो इसमें देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉम्प्लेक्स में ये T2G ऑर्बिटल है, ये EG है, दैट इज यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इसको हम इरेडिएट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के EG ऑर्बिटल में जाएगा, EG ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, स्पिन अलाउड होगा। ठीक है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आता है उसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे बैंड मिलता है, इस तरह से बैंड मिलता है, और यहाँ पे एक जो है शोल्डर आता है, ये क्या है, ये शोल्डर होता है, शोल्डर 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एक शोल्डर आता है। ये आपसे पूछा जाता है कि ये शोल्डर यहाँ पे क्यों शो करता है, तो आप ये याद रखिएगा कि ये शोल्डर क्यों होता है, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक शोल्डर शो कर देता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल है, जैसे कि CnH6 4- कॉम्प्लेक्स। तो CnH6 4- कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं मिलता है, दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, इसलिए एक लिगेंड जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू एक्सट्रीम केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दैट इज this complex it does not exist due to extreme case of John Taylor distortion. Instead तो ये क्या बनाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है CO। इंस्टेड इसके बजाय इसके ये कॉम्प्लेक्स ना एग्जिस्ट करके कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, सिमिलर कॉम्प्लेक्स, दैट इज CO Cl5H2O 3- कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ से रिमूव हो जाता है एक्सट्रीम केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से, जिससे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में स्टडी करते हैं।